नमस्कार। अब आते हैं बृहस्पति नवम भाव में। तो देखिए, बृहस्पति जब नवम भाव में होता है, बृहस्पति जब नवम भाव में होता है तो इसकी दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे भाव पे। नवम भाव क्या है? आपका भाग्य स्थान है। तो भाग्य स्थान यानी ऐसे व्यक्ति का नसीब, फॉर्च्यून हमेशा साथ देता है और उसको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलती है। इसके पिता भी, क्योंकि ये पिता स्थान भी है, तो पिता भी उसके बहुत अच्छे एडवाइजरी, कंसल्टेंट, इस तरह के रोल्स में कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत अच्छे पोजीशन पे रहते हैं उनके फादर भी, और इस व्यक्ति का नसीब यानी हमेशा साथ देता है, लक भी हमेशा साथ देता है। धर्म, दान पुण्य का काम ये करने वाला होता है, रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु जरूर होता है, यानी ये किसी गुरु परंपरा को भी फॉलो करता है और गुरु के द्वारा ही इसको बहुत सारी नसीब की जो चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट लाइफ में चीज़ें होती है, वो गुरु प्रथा को मानने से इसको इस व्यक्ति को उसका नसीब यानी कोई एडवाइज़र है जिसके कारण इसका फॉर्च्यून बिल्डअप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निसंतान कभी नहीं होता, क्योंकि नौवीं दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है पंचम भाव पे, और पंचम दृष्टि पड़ती है इनकी लग्न पे, फर्स्ट हाउस पे। तो नौवीं दृष्टि निसंतान नहीं होता है, यानी प्रोजनी के लिए बृहस्पति का, यानी संतान सुख के लिए बृहस्पति का यहाँ नाइन्थ हाउस में नौवां एस्पेक्ट जो है, नाइन्थ एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रैंड चिल्ड्रन भी इनके बहुत अच्छा फ्लरिश करते हैं, क्योंकि ये इस व्यक्ति के बच्चों का घर है, पांचवा घर, और यहाँ से जो पांचवा घर है ये इनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस में बृहस्पति के कुछ सारे हैं। लग्न पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है, और भाग्य का साथ यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। अब आ जाते हैं, देखिए इससे पहले कि मैं 10th हाउस पे जाऊँ, इनके जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स भी बहुत वेल सेटल्ड होते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है। और सिबलिंग्स की जो स्पाउस होता है या होती है, यानी पति या पत्नी, यानी भाई बहनों के पति या पत्नी, वो भी बहुत लर्नर्ड होते हैं, यानी काफ़ी नॉलेज रहने वाले, अच्छे स्टेटस पे रहते हैं, और उनकी मैरिटल लाइफ भी ब्लेस्ड होती है। हालांकि तीसरे भाव से ये सातवां घर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग, बहुत लोग लिख सकते हैं कि सातवें घर का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम उस टॉपिक पर भी आएंगे कि बृहस्पति सातवें घर में, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि वो व्यक्ति, उस बात को समझने की ज़रूरत है कि सातवें घर में व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है, और अच्छा इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि वो मैरिटल लाइफ का, कंजुगल लाइफ के लिए ब्रह्मचारी होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इस परसेप्शन से, इस भाव से बृहस्पति को सातवें घर में अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा इन मैरिटल, यानी जिसके 7th हाउस में जुपिटर हो, ऐसे लोगों को आप डिवोर्स केसेस वगैरह नहीं देखेंगे, सेपरेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक हीलर है, नेचुरल बेनिफिक है। अब बृहस्पति आते हैं इन द 10th हाउस, दशम स्थान पे। देखिए, सबसे पहले मैं कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को टच करूंगा, 10th हाउस का बृहस्पति। इससे पहले हम देख लें कि 1 2 3 4 5 यहाँ दूसरे स्थान पे और छठे स्थान पे, तो ये 2 4 और 6 ये तीनों घर पे दृष्टि है। तो 10th हाउस बृहस्पति, ये मकर राशि हटा देता हूँ मैं, बृहस्पति 10th हाउस में दशम स्थान पे। अब बहुत सारे पहले भी मेरे चैनल पे कमेंट्स आए हैं कि एक जीव या प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए 10th हाउस में बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है। अब इस बात को फिर आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि किताब से पढ़ना एक बात होती है और उसको एक्सपीरियंस से को रिलेट कीजिए, बल्कि जब किताब की बात आ रही है वहाँ भी रखूँगा। ज्योतिष रत्नाकर किताब उठाइए, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस, लग्न में या दशम स्थान पे बृहस्पति हो या सूर्य हो, ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में बहुत नाम करता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, लग्न में या दशम स्थान पे सूर्य या बृहस्पति हो, ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में काफ़ी नाम करता है और काफ़ी कुल राइज करता है।
तो ये ज्योतिष रत्नाकर में देवकीनंदन सिंह की बुक है, किताब है, 1927 में लिखी गई थी। काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे, जो उनका ज्योतिष में ज्योतिष रत्नाकर हमेशा से रेफर किया जाता है। तो बृहस्पति 10th में आउट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप 5 कुंडली उठा लीजिए, 3 कुंडली उठा लीजिए, आप ये देखेंगे कि 10th हाउस में बृहस्पति एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल करियर को दिखाता है। यहाँ कोई एक कमी जरूर कर सकता है, लेकिन वो कमी ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस को ही बिगाड़ देगा या आपके प्रमोशंस आपको नहीं होने देगा, ऐसा नहीं है। बृहस्पति किसी और चीज़ में, क्योंकि ये मान सम्मान का भी घर है, किसी एक चीज़ में ये कमी कर सकते हैं बृहस्पति यहाँ पे। तो 10th हाउस का बृहस्पति इस वजह से यहाँ से 5वीं दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम में कैश फ्लो, कर्म द्वारा कैश फ्लो आते रहना, यानी जो आप कर्म करेंगे उसका आपको कैश फ्लो में रिटर्न मिलता रहेगा, ये 5वीं दृष्टि बृहस्पति की बताती है। अच्छा, अब जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, ऐसा व्यक्ति अपने घर में मतलब कभी न कभी जीवन काल में घर बनाता ही है या उसको फिर वो अच्छे घर में रहता ही है, क्योंकि ये रियल स्टेट का घर है, प्लॉट का, फिक्स प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, प्लॉट का घर है, प्लॉट है या ज़मीन है, जायदाद है। जायदाद से मेरा वेल्थ मतलब नहीं है, ज़मीन फिक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्लॉट है, कोठी है, फ्लैट है। तो बृहस्पति जब गोचर में भी चौथे भाव से गुजरते हैं या चौथे भाव को जब भी देखते हैं, यानी 7वें से देखते हो या 12वें घर से देखते हो गोचर के, तो भी उस पर्टिकुलर एक ईयर में कोई ना कोई रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एडिशनल प्रॉपर्टी लेना या प्रॉपर्टी की प्लानिंग बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, तो गोचर का गुरु बृहस्पति आपको उस पर्टिकुलर 1 ईयर में वो सपना आपका साकार करता है। तो जिसके जन्म कुंडली में ही 10वें स्थान पे बृहस्पति हो और चौथे भाव को देख रहा हो, ऐसे व्यक्ति को का प्रॉपर्टी भी मिलता है और प्रॉपर्टी उसका जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और इनकी जो मदर है, माता है, वो भी काफ़ी रिलीजियस होती हैं और काफ़ी अच्छा नॉलेज रखती है। अब देखिए यहाँ पे छठे घर पे जो दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट बृहस्पति का, तो छठे घर में यानी जो भी रोग होगा, जो भी दुश्मन होगा, रोग रिपुण शत्रु जो भी होंगे इस व्यक्ति के, उसका नाश होता रहेगा, यानी विक्ट्री ओवर एनिमीज़। हमेशा इस व्यक्ति को कोर्ट केसेस में भी जल्दी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अगर कभी भी पड़ रही है, 2nd हाउस से भी 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, तो भी ऐसे व्यक्ति को लिटिगेशन में, कोर्ट केसेस में कोई हरा नहीं सकता। अब देखिए ये जो बृहस्पति की बात हो रही है, ये युति या दृष्टि के बिना हो रही है। अगर बृहस्पति वीक है, यानी कभी मान लीजिए कंबस्ट है, रेट्रो है, या इसके अलावा कोई राहु के साथ ग्रसित है या तो राहु के साथ युति है, तो गुरु चंडाल बन जाता है। तो इस तरह के युति से मॉडिफाइड ना हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की बात हो रही है, इस बात को कुंडली में ध्यान रखना है। तो 10th हाउस का बृहस्पति जो है, अब यहाँ पे अगर सूर्य भी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। एक एग्जाम्पल दिया आपको, और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट सोसाइटी में कमांड भी करता है और अपने प्रोफेशन में काफ़ी राइज करता है। तो बृहस्पति रोग स्थान को भी हील करता है, और 10th बृहस्पति इज़ वेरी गुड फॉर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो बुकिश नॉलेज को आप अवॉइड कीजिए कि बृहस्पति अगर 10th हाउस में आ गया है तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि बृहस्पति अब आपका यहाँ बुरा करेगा ही, यानी आपको प्रोफेशनल करियर में नहीं राइज करने देगा। इस बात को आप 4 और कुंडली उठा करके देख लीजिए आपके अलावा, और उनकी लाइफ को स्टडी कीजिए, खास करके जो मिडिल एज के लोग हैं, यानी 40+ जो लोग हैं, 40 से 60 के बीच में जो लोग हैं, उनकी लाइफ को स्टडी कीजिए कि उनका प्रोफेशनल करियर कैसा रहा है। तो मैंने हमेशा देखा है कि सूर्य या लग्न में हो या 10th में हो, या बृहस्पति लग्न या 10th में हो, ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा राइज करता है। अब देखते हैं बृहस्पति 11वें घर में, 11th हाउस में। तो 11th हाउस में जो कि धन स्थान है, यहाँ पे बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, एक 5th हाउस पे है, एक 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे घर पे है, और एक मैरिटल हाउस पे है। तो सबसे पहले बृहस्पति देखिए 11th हाउस में, ये 10वें स्थान से दूसरा स्थान है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे लग्न से 1st हाउस से दूसरा स्थान
इनकम का घर है, कैश फ्लो का घर है। उसी तरह से यानी प्रॉफिट कैश फ्लो जो आता है आपके बैंक अकाउंट तक, जो सेविंग्स अकाउंट में आता है आपके, वो पैसे दर्शाता है लग्न से सेकंड हाउस। उसी तरह से ये दूसरा घर है, कर्म से दूसरा घर 11th हाउस है। तो ये धन स्थान है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। बृहस्पति कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन पर रहे, यानी 11th हाउस में लगभग सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। जरा सा एक्सेप्शन यहाँ पे हम केतु का हटा दें, हालांकि राहु केतु का एक्सेस भी 5 और 11 में ठीक माना जाता है, लेकिन अभी के लिए हम केतु का वहाँ शुभ फल हटा देते हैं और शुक्र का भी एक्सेप्शन में आ जाता है। शुक्र 11 से ज़्यादा अच्छा 12th में रिजल्ट देते हैं। तो बृहस्पति का 11th हाउस में आना यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में धन का संचय करना, जमा करना, यहाँ पे बहुत पावरफुल पोजीशन है। खास करके अगर मान लीजिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो ऐसे में मीन राशि पड़ जाती है 10th हाउस पे। तो यहाँ पे राशि स्वामी भी होकर के बृहस्पति 11th हाउस में जा रहे हैं, यानी कर्म स्थान के स्वामी 11th हाउस में, यानी कर्म का फल मिलना। देखिए, फल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में, पैसे में, वो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो करियर है, उसमें खास करके डायरेक्ट इंडेक्स जो आपका है मेहनत का, वो आपको प्रॉफिट में बदलता हुआ जमा पूंजी बटोरने में, जमा करने में आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये 10th हाउस से दूसरा घर है। यही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जस्ट इन केस कि किसी का यहाँ धनु लग्न है और मीन राशि है, मीन लग्न की कुंडली है, धनु राशि यहाँ पड़ेगी, तो धनु का स्वामी होकर के भी अगर 11th हाउस में बृहस्पति हैं और लग्नेश हैं, तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डबल इम्पैक्ट आ रहा है। लग्नेश के तरह भी इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है 11th हाउस में। लगभग सभी ग्रह केतु और शुक्र को मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे हमने साइड कर दिया है। इसके अलावा लगभग सारे ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं 11th हाउस में एक्यूमुलेशन वेल्थ जमा करने में। तो कर्म स्थान के स्वामी होकर के और लग्नेश होकर के 11th हाउस में जाना, यहाँ पे काफ़ी रिच लोगों की कुंडली में आपकी ये चीज़ नज़र आएगी। खास करके अगर कुंभ लग्न की कुंडली है, अब देख लीजिए, अगर कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ आ जाता है आपके धनु और मीन। यहाँ पे मैंने जरा सा राशि को जोड़ दिया है, देखने के तरीके को बदल दिया है कि किस तरह से स्टैंड अलोन बृहस्पति भी बहुत अच्छा फल देते हैं वेल्थ के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। लेकिन अगर राशि के हिसाब से भी हम इसको जोड़ते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है, तो सेकेंड हाउस के स्वामी होकर के 11th हाउस में ये बहुत सारे रिच लोगों के कुंडली में नज़र आता है। या फिर यहाँ से ये जरा सा टॉपिक से 11th हाउस से हटके हो रहा है, या 11th लॉर्ड बन करके बृहस्पति सेकेंड हाउस में चले जाएं। तो अब मैं राशि हटा देता हूँ, 11th हाउस की बात कर रहा हूँ। बृहस्पति की जो पोजीशन है धन स्थान पे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस रेशियो में, उस मुताबिक उनको पैसे का प्रॉफिट नहीं होता है, यानी सेविंग्स पूरे लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है 11th हाउस का कमज़ोर होना और बहुत सारे और रीज़न से 11th हाउस का। और यहाँ पे जिन लोगों का बृहस्पति 11th हाउस में है, तो यानी कर्म का जो फल है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस, जिस तरह से आप अष्टक वर्क में देखते हैं कि कौन सा घर है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट से ज़्यादा हैं, 32 पॉइंट है तो बहुत अच्छा, 34 है तो बहुत अच्छा। उसी तरह से बृहस्पति का 11th हाउस में होना यहाँ पे ये दर्शाता है कि जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके प्रॉफिट्स आपको मिलते चले जाएंगे। मेहनत तो एक चाय वाला भी करता है सुबह से शाम तक, लेकिन यहाँ चाय वाले से लेकर के चायोस तक का जो यात्रा है, चायोस जो टी रिटेल चेन है, वो चेन की बात कर रहा हूँ, उस आउटलेट की बात कर रहा हूँ। जो चाय वाले में डिफरेंस है, चाय वाले और चायोस आउटलेट में उस तरह का डिफरेंस हो जाता है अगर 11th हाउस में बृहस्पति होता है तो गुड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब देखिए, यही बृहस्पति अगर 11th हाउस में है और गोचर के बृहस्पति हर साल एक बार जन्म के बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे,
तो जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से होगा, आप अपनी कुंडली में जा कर के इसको टाइमिंग कर सकते हैं कि कितने डिग्री पे बृहस्पति है। यानी मान लीजिए 15 डिग्री पे बृहस्पति है 11th हाउस में, तो जब भी 10 डिग्री से आगे बढ़ेगा बृहस्पति, आप देखेंगे कि आप यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग वेल्थ और मनी फ्लो, बड़ा गेन पैसे के मामले में आपको आता हुआ नजर आएगा 12 साल में एक बार, या फिर सूर्य जब ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति के ऊपर साल में एक बार, सन जब ट्रांजिट करेंगे, यानी 10 डिग्री से आगे 15 डिग्री का जुपिटर है, तो सूर्य जब जब बृहस्पति के जन्म के बृहस्पति के करीब जाएंगे, तब तब यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल वे में बड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, आपको स्पेशल गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो सूर्य के गोचर से साल में एक बार, बृहस्पति के गोचर से 12 साल में एक बार, मंगल, अब देखिए मंगल के साथ जो बृहस्पति का वो एड ऑन हो जाता है, यानी उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसके बृहस्पति के पावर को बढ़ा देता है मंगल, कैटेलिटिक इफेक्ट इम्पैक्ट लाता है, यानी उसको ट्रिगर करने का, उसको ग्रो करने का, और वो एक्शन में और स्पीड में इम्प्लीमेंट करता है। तो बृहस्पति के साथ अब देखिए, मान लीजिए किसी के बृहस्पति 11th हाउस में मंगल के साथ युति है उनकी, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति की वेल्थ एक्यूमुलेशन काफ़ी फास्ट होगी, बहुत जल्दी होगी वेल्थ एक्यूमुलेशन, अगर मंगल और बृहस्पति की दोनों की पोजीशन अच्छी राशि में हैं, जहाँ पे और किसी मेलेफिक से इन पे एस्पेक्ट नहीं है, यानी किसी और ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है जहाँ पे त्रुटि हो रही है। अगर राहु के साथ युति हो जाती है, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए, तो ये गुरु चंडाल बना रहा है। ऐसे केस में देखिए, इस व्यक्ति के जो फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल भी हम 11वें स्थान से देखते हैं, तो फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई दोस्तों से बदनामी भी मिलेगी, और जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा वो पैसे तो बहुत देगा बृहस्पति, लेकिन पैसा जो आएगा या वेल्थ जो बनेगा वो किसी न किसी बदनामी को साथ लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं बदनामी भी इस चीज़ में जुड़ी होगी। अगर चंद्रमा होगा, गज केसरी योग बनता है, ये भी बहुत बड़ा पैसे का गेन देगा, वेल्थ बहुत अच्छा वेल्थ होगा। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, मतलब मॉड्यूलेट करने का डिफरेंट इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं। अब ये ज़रूरी है कि लाइफ टाइम में बहुत लोग देखते हैं अपनी कुंडली में कि मेरे तो सारे ग्रह, बड़े बड़े ग्रह अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन अगर आप देखिए उनकी महादशा ही नहीं चली, आपके जीवन का, आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लोग पता नहीं कुंडली बहुत स्ट्रांग है और दशा आपकी चल रही है 8वें घर की या 12वें घर की, तो फिर वहाँ पे वो मज़ा, वो बात बिल्कुल नहीं, वो इम्पैक्ट जो आप कुंडली के भरोसे देखना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अगर 11th हाउस में बृहस्पति है और मान लीजिए कि यही कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, कर्क राशि का बृहस्पति है यहाँ पे 11th हाउस में, और बृहस्पति की ही महादशा चले 16 सालों की, तो ये उन 16 सालों में 11वें का बृहस्पति इंसान को बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंचा सकता है। तो फाइनेंशियल के अलावा अब देखते हैं फ्रेंड सर्कल, ऐसे व्यक्ति का, मैं राशि अब यहाँ से हटा देता हूँ, फ्रेंड सर्कल यानी जो इनकी दोस्ती होगी, दोस्त भी इस व्यक्ति के जिनके 11th हाउस में बृहस्पति है, दोस्त भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे होंगे, रिस्पेक्टेबल भी होंगे, ये गुरु है आफ्टर ऑल, एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, तो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, पावरफुल पोजीशंस होंगे, रिस्पेक्टेबल होंगे, समाज में एडवाइज़र्स को सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा व्यक्ति निसंतान कभी नहीं रहता। इनकी जो एस्पेक्ट है 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे चाइल्ड के लिए अगर देखते हैं, प्रोजनी के लिए देखते हैं, बच्चों के लिए देखते हैं इस व्यक्ति का, तो ऐसे में ये व्यक्ति निसंतान नहीं रहता है, और ज़रूर इसको संतान का सुख, सिर्फ संतान ही प्राप्त नहीं होता, संतान का सुख होना और संतान होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस बात को गौर से डीपली समझने की ज़रूरत है कि संतान का सुख भी इस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति के मैरिटल लाइफ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के, तो 9th दृष्टि एस्पेक्ट, ये आप है, ये आपकी पूरी दुनिया है, सोशल इमेज है, पब्लिक इमेज है, यहाँ से ये दशम स्थान से, दशम स्थान भी है 7वां घर,
तो ऐसे व्यक्ति मैरिटल लाइफ की बात पहले कर लें तो मैरिटल लाइफ में हमेशा कभी भी डिस्कॉर्ड कोई अगर किसी दशा गोचर के वजह से बनता भी है तो बृहस्पति की दृष्टि हमेशा, जन्म कुंडली है तो कंटिन्यूस पड़ेगी, जिसके वजह से मैरिटल लाइफ में ब्लेसिंग्स, बृहस्पति का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, जिसके वजह से मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी चलेगी। प्लस मैच मेकिंग में हम लोग जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। ऐसी कुंडलियाँ मैच मेकिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी एक चार्ट में अगर 7वें घर में कोई दोष भी है तो ये देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या मैच का होरोस्कोप मिले, कुंडली मिले, जिसमें बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर पे पड़े। अब चूंकि ये दशम स्थान से दशम स्थान यानी 7वां स्थान भावत भावम के हिसाब से, जिसके वजह से पब्लिक इमेज भी इस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है, सोशल स्टेटस भी इस व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। और बिज़नेस, अगर व्यापार में है, बिज़नेस पार्टनर है, तो बिज़नेस पार्टनर से भी काफ़ी अच्छे गेन्स मिलते हैं और पार्टनरशिप सक्सेसफुली चलती है। तो ये है महादशा अगर चल जाए 16 सालों की 11वें के जुपिटर, और जुपिटर देखिए अगर नीच का हुआ, मान लीजिए मकर राशि का यहाँ बृहस्पति हो गए 11th हाउस में, तो फ़र्क इतना रहेगा कि जो कर्क राशि में अगर उच्च के हैं, ठीक है, उसका ऑपोजिट ले लेता हूँ, तो उसमें बहुत जल्दी और कम मेहनत से, यानी अगर आप 30% मेहनत कर रहे हैं तो 70% आपको उससे एडिशनल रिवॉर्ड में वेल्थ गेन होता चला जा रहा है। और मकर राशि का अगर ये बृहस्पति होगा 11th हाउस में, मान लीजिए कि ये मीन राशि की कुंडली है और मकर राशि का 11th हाउस में जुपिटर है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करके उस वेल्थ को एक्यूमुलेट करेगा। उसका वेल्थ का एक्यूमुलेट यानी जमा करने का जो तरीका होगा जीवन में, वो मेहनत से होगा, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है और जिसके वजह से कर्म करवा करके ही वो वेल्थ लेकिन एक्यूमुलेट करेगा। तो ये फ़र्क है जिस वजह से ये चीज़ें देखी जाती है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। ग्रेजुएशन भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ग्रेजुएशन का घर 5वां घर है, तो ग्रेजुएशन यानी 10+2 4th हाउस है, ये ग्रेजुएशन है 5th हाउस, तो ग्रेजुएशन में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और ये ओवरऑल लाइफ में काफ़ी अच्छा, ये क्योंकि प्रारब्ध का घर है, तो कहीं ना कहीं इसने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, तो प्रारब्ध में भी ये व्यक्ति अच्छे कर्म को लेकर के आया है। और इसका अगला जनरेशन भी, क्योंकि जो चाइल्ड होगा इस व्यक्ति का, वो भी अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो करेगा। इसके स्पाउस जो हैं 11th हाउस में जब बृहस्पति होता है, तो पति पत्नी भी अपने लाइफ में, मतलब बच्चे और स्पाउस दोनों पे ब्लेसिंग्स है। तो इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन जुपिटर की 11th में आ जाती है। अब चलिए देखते हैं जुपिटर इन दी 12th हाउस यानी 12वें स्थान पे। तो 12वें स्थान देखिए खर्चा का भाव है। 12वां स्थान बहुत चीज़ें हैं, बेडरूम है। तो 12th हाउस में, मैं यहाँ राशि नहीं लिखता हूँ, 12th हाउस में बृहस्पति। अब देखिए ये गेन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री जाए या अब्रॉड जाए। ये सजेस्टिव है कि फॉरेन कंट्रीज में अगर वो व्यक्ति शिफ्ट करे या अब्रॉड के सोर्स से, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हो, तो अब्रॉड के सोर्स से कोई काम धंधा ऐसा हो जिसमें बाहर से उसको पैसा आ रहा हो, तो उसको गेन्स मिलेगा, या बाहर जाके सेटल हो गया हो। ये भी संभव है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हो और उसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर कहीं हो। इस व्यक्ति को एनआरआईज से, नॉन रेजिडेंट इंडियन से, जो लोग बाहर रहते हैं, उनसे भी या फॉरेनर से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट या ग्रोथ मिलता है, पैसे इनको इन जगहों से मिलता है। लेकिन बेस रिजल्ट तो ये है, इस बात को समझना है कि व्यय स्थान है, यानी ये खर्चे का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति बड़े खुले हाथ से खर्च करता है, इसके हाथ में पैसे टिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए और
कोई भी यहाँ लोन लेने के लिए भी बहुत मददगार हो जाता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि छठे स्थान पे जो कि कर्ज स्थान है, तो लोन को बढ़ावा देता है, जिसके वजह से लोन लिमिटेड लें अगर आपके जन्म कुंडली में 12th हाउस में बृहस्पति है तो। और इसके जो शत्रु होते हैं, यानी जो भी एनिमीज़ हैं, वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं। अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों से ऐसा व्यक्ति दुश्मनी मोल ले लेता है। तो हाई एक्सपेंसेस, खुले हाथ से खर्च करने वाला, ये ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति हमेशा से ये आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, क्योंकि ये 4, 8, 12 जो घर है ये अध्यात्म का घर है। इसको संन्यास स्थान भी बोलते हैं। तो ओल्ड एज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति 12th हाउस में जुपिटर वाले मैंने देखा है, उनका एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स धर्म की, संन्यास की ओर चला जाता है, संन्यास की ओर खास करके चला जाता है। तो संन्यास स्थान भी है ये। अब यहाँ से चूंकि 9वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस में, ये दृष्टियाँ इनकी। तो पहले देखिए, तो हम 5वीं दृष्टि की बात कर लें जो चौथे घर में पड़ रही है। चौथा घर में फिक्स प्रॉपर्टी, यानी ज़मीन से रिलेटेड, फ्लैट हो या कोठी हो, घर हो, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए ये बहुत मददगार होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी लोन, काफ़ी लंबा टाइम लोन चलने के बाद उस व्यक्ति को हाथ मिलता है, यानी हाथ में आती है। या वो जब प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी अगर लेता है तो उस प्रॉपर्टी पे कर्ज चढ़ा होता है जो उसको काफ़ी लंबे टाइम पे चुकता। तो वहाँ भी एक लिमिटेशन रखनी चाहिए। गोचर में भी, यानी ट्रांजिट्स में, जब बृहस्पति किसी के भी कुंडली में 12th हाउस में जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक साल जब 12वें घर में रहते हैं, तो प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए वो पर्टिकुलर एक साल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो लाइफ लॉन्ग की प्लानिंग होती है लोगों की कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, फ्लैट लेना है, तो चौथे घर में बृहस्पति जाएंगे तो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, 10वें घर में जाएंगे तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसी तरह से 12वें घर में भी जब जाते हैं बृहस्पति तो प्रॉपर्टी आपको दिलवाते हैं, यानी फ्लैट हो या कोठी हो, एडिशनल इन योर फिक्स प्रॉपर्टी, या फिर रेनोवेशन कराएंगे, कोई पुराना घर है उसका रेनोवेशन कराएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में जहाँ फ़ायदा देते हैं, एक बात सतर्क रहना है कि किसी न किसी तरह का वास्तु दोष रहता है उस प्रॉपर्टी में। जब बृहस्पति ट्रांजिट में या जन्म कुंडली में 12th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी हाथ लगती है। अब देखिए, ये लेफ्ट आई भी है और ये राइट आई है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो अगर इसके साथ यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, यानी मान लीजिए राहु बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति का लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होगी। यानी सिर्फ पावर की बात नहीं है, पावर मतलब चश्मे का जो नंबर है, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। अब चूंकि ये बेडरूम भी है लोगों का, देखिए 12th हाउस इज ऑल्सो बेडरूम, और बेडरूम के अलावा हम इसको इससे भी रिलेट करते हैं, ये सौत का भी घर है, यानी सौतन का घर है। क्यों है सौतन का घर? क्योंकि 7वें घर से, यानी आपके पति या पत्नी जिनकी भी कुंडली है, पति या पत्नी के घर से, 7वें घर से यह छठा घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गुप्त शत्रु। तो यानी आपके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए कौन सा सौत रहेगा या रहेगी, वो आपका 12वां घर डिसाइड करता है। ये बेडरूम एक्टिविटी भी डिसाइड करता है। तो बेडरूम एक्टिविटी की अगर बात करूं, देखिए बेडरूम एक्टिविटी में बृहस्पति बेडरूम में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी है। शुक्र की पोजीशन 12th हाउस में, यहाँ पे अगर शुक्र की पोजीशन होती है तो ऐसे लोगों की बेडरूम की लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिसके लिए शुक्र 12th हाउस में खास करके वन ऑफ द रीजंस है जिसके वजह से शुक्र, क्योंकि बेडरूम आराम से रहने वाली जगह है, वहाँ विद्या का ज़्यादा काम नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर बृहस्पति मान लीजिए 12th हाउस में है और उसके साथ राहु बैठ गया तो गुरु चंडाल योग बन गया, जिसके वजह से ऐसे व्यक्ति को बेडरूम से रिलेटेड कोई ना कोई बदनामी उसके जीवन काल में जरूर मिलेगी। और वो टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या होगा, मतलब कब ऐसा होने के चांसेस हैं, या तो राहु की महादशा चल जाए, या फिर बेशक जुपिटर की ही अगर क्लोज कंजंक्शन है यानी डिग्री पास है, बृहस्पति की महादशा में भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए हैं।
यानी बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति में जब राहु आएगा तो हो जाएगा, या राहु में जब बृहस्पति आएगा ऐसे व्यक्ति का तो ये बदनामी के चांसेस बेडरूम से रिलेटेड, या फिर गोचर के राहु 18 साल में एक बार जब भी यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हो सकता है, या फिर 12 साल में एक बार बृहस्पति जब 12th हाउस से क्रॉस करेंगे राहु के ऊपर तो वहाँ एक कंट्रोवर्शियल इवेंट बना देंगे बेडरूम से रिलेटेड। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं, कैसे मॉडिफाई होता है उन चीज़ों को मैंने दर्शाया है। अब देखिए बेडरूम से हट के अब इस पे आते हैं क्रोनिक डिजीजेस। यहाँ पे बहुत केयरफुली इवैल्यूएट कीजिए कि 9वीं दृष्टि 9th एस्पेक्ट 8वें घर पे पड़ रही है। दृष्टियों को शुभ माना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इस बात को अगर मिलाएंगे या जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी के जन्म कुंडली में शनि और मंगल अष्टम स्थान पे है तो 12वें स्थान के बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि शुभ नहीं मानी जाएगी, उसको हील नहीं करेगा, बल्कि अष्टम स्थान से होने वाली बीमारियाँ, क्योंकि शनि मंगल ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे सर्जरी जैसी चीज़ देखी जा सकेगी शनि और मंगल से। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे खतरनाक हो जाती है क्योंकि इस चीज़ को और बढ़ावा देगी। बृहस्पति जो है वो ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, और 8वें घर में दृष्टि उसकी किसी भी बीमारी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए, ये बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पे बिल्कुल बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि बृहस्पति की दृष्टि अगर 8th हाउस में पड़ रही है तो इनलार्जमेंट से रिलेटेड, या जैसे कैंसर है तो लिवर, या फिर लिवर इनलार्जमेंट से रिलेटेड। कैंसर क्या है? कैंसर भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो करना या फास्ट ग्रो करना। तो बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पे इस तरह से मॉडिफाई कर सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा इवैल्यूएशन में कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या आपको जन्म कुंडली से कैसे रिलेट करना है। तो ये ओवरऑल है। अगर राहु के साथ यहाँ आ गया, और मान लीजिए जो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा था, और कोई स्त्री का हो तो ऐसी स्त्री आप समझ लीजिए कि चपरासी के साथ भी उसका अफेयर होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसी कुंडलियों को हम कभी मैच मेकिंग में अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि ये चाहे वो मेल हो, बात मेल फीमेल की नहीं है, चाहे मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु चंडाल बना हो, 12th हाउस में राहु हो, ऐसे व्यक्तियों से मैच मेकिंग मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये बेडरूम है, गुरु चंडाल बन रहा है बृहस्पति के साथ, राहु आ गया तो, या राहु अकेले भी 12th हाउस में है तो वहाँ पे बेडरूम एक्टिविटी अच्छी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बेसिक है। जुपिटर के ये सारे 12 भावों में ये एक पर्टिकुलर मैंने बनाया था अंडरस्टैंडिंग, अपने बर्थ चार्ट को देख करके आप समझ सकते हैं। बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है हर जगह वो शुभ है, सिवाय 6ठे, 8वें और 12वें घर के। 6ठे घर जो जन्म कुंडली के नेगेटिव या चैलेंजिंग घर है, 8वां घर है मारक, और 12वां स्थान है संन्यास स्थान बोल लीजिए, हॉस्पिटल का घर बोल लीजिए, बंधन बोल लीजिए, यानी जेल वगैरह भी देखते हैं तो 12th हाउस से देखते हैं, फॉरेन कंट्री भी देखते हैं, अब्रॉड भी देखते हैं। मैं उसको ओवरलुक नहीं कर रहा, बट एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 4थे, 8वें और 12वें में बृहस्पति का पोजीशन कुंडली में वो नेगेटिव है। और इसके अलावा बृहस्पति की पोजीशन, फिर राशि, अच्छा नक्षत्र जरूर देखिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हो कि बृहस्पति यहाँ पे, मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ पे आपके 11th हाउस में है, मैं एक अच्छी पोजीशन में से दिया है एग्जाम्पल आपको, और ये यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में है, ज़रूर देखिए, यानी मिथुन राशि पड़ रही है, तो ये सिंह लग्न की कुंडली होगी। आर्द्रा नक्षत्र अगर 11th हाउस में है तो मिथुन राशि पड़ेगी 11th हाउस में, जिसमें आर्द्रा नक्षत्र है जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा।
तो ये तीनों नक्षत्र में अगर किसी भी नक्षत्र में या कहीं भी कुंडली में आपके राहु के नक्षत्र में बृहस्पति है, चाहे वो 11th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, किसी भी अच्छे पोजीशन पे हो, तो उसकी वहाँ पे कंट्रोवर्सी के साथ डिलीवर होगा। यानी कोई ना कोई विवाद या उस मामले से रिलेटेड बदनामी भी साथ में बैगेज के साथ, पार्सल के साथ आपको मिलेगा, और वो प्रीडिस्टिन्ड है। उसको बृहस्पति की रेमेडी सबसे अच्छी क्या है? ये विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, ये सबसे अच्छी रेमेडीज़ में से है। राहु से ग्रसित हो तो, केतु से ग्रसित हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना। शनि के साथ बृहस्पति का न्यूट्रल व्यवहार है, शनि के साथ बृहस्पति की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी ग्रोथ जो बृहस्पति दिलाते हैं, उस ग्रोथ के लिए उसको काफ़ी हार्डवर्क के बिना, शनि का मूल मंत्र जो है वो है कर्म, हार्डवर्क, तो वो हार्डवर्क के साथ ही उसको ग्रो है। चाहे वो शनि की राशि में पड़ जाए तो भी उसको हार्डवर्क करना है। वहीं कर्क राशि में पड़ जाए बृहस्पति तो गज केसरी योग वाला इम्पैक्ट आता है। गज केसरी आप बोलेंगे चंद्रमा के साथ बृहस्पति का आता है, लेकिन राशि को अंडरस्टिमेट कभी मत कीजिए, इस बात को ध्यान रखिए। सिंह राशि का अगर बृहस्पति हो, यानी सिंह लग्न की कुंडली है और बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आ गए, अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आ गए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आ गए, सिंह लग्न की कुंडली है, यानी सूर्य के साथ जो मैंने बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ मैंने सूर्य डाल दिया, लग्नेश डाल दिया 10th हाउस में, तो देखिए दशम स्थान, करियर भी, और एसेंडेंट जिससे पूरी लाइफ रूल होती है, प्लस सूर्य की राशि में बृहस्पति का पोजीशन, ये सारी पोजीशंस बहुत अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है। या फिर लग्नेश यहाँ आ गए आपके, मान लीजिए 10th में नहीं है तो 9वें स्थान पे, देखिए 9th हाउस में लग्नेश का स्ट्रॉन्ग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस के लिए। लग्नेश की पोजीशन अगर धनु लग्न की कुंडली है और बृहस्पति जो एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है, वो 6ठे 8वें 6वें में गया तो आप बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। बहुत, क्योंकि 6ठा जो है दूसरे के झगड़ों से उस व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा, यानी लिटिगेशन, जुडिशरी, एडवोकेट के लाइन में ऐसा व्यक्ति जाता है जिसके लग्नेश 6ठे भाव में होते हैं। या फिर डॉक्टर बनता है जिसको दूसरों को डिजीज़ से, बीमारी से, रोग से जिसको फ़ायदा होता है। तो ये है। तो बृहस्पति अगर लग्नेश 9th हाउस में है, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो लग्नेश का 9th हाउस में आना अपने आप को ये बताता है कि बेसिकली ये पर्सन का भाग्य साथ देगा और ये लाइफ में काफ़ी आगे तक जाएगा। और अगर इसकी दशा चल गई तो वो व्यक्ति बहुत उस दशा के ड्यूरेशन में लाइफ में बहुत राइज करता है। अब जितने स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, अगर आप 20 कुंडली निकालेंगे तो लग्नेश की कुंडली, यानी लग्नेश की जो पोजीशन है, फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइम आप देखेंगे 10th में है, या फिर इनफैक्ट 10 से 10th यानी 7वें घर में है, जो पब्लिक डीलिंग का घर होता है। पब्लिक डीलिंग का घर ये है, कर्म का घर ये है, भाग्य का घर ये है। इसी 3 हाउसेस में आप देखेंगे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियाँ होती है। तो खैर ये टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, तो बृहस्पति का ये वीडियो था। आई होप मेरा ये कंटेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग द नोटिफिकेशन वेन एवर आई पुट अ वीडियो, आपको पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।